आज का जो क्लास होगा हम लोगों का, तो वो क्या होगा कि 3.3 होगा। वो भी 3.3 में से वो भी कौन सा विधि सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि यानी प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। देखिए, आपको प्रतिस्थापन विधि सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो आपके 5 नंबर क्वेश्चन छूट सकता है या तो 3 नंबर क्वेश्चन छूट सकता है, क्योंकि ये पूछता है, कई बार पूछता है। तो क्वेश्चन आपको क्या कौन सा विधि से हल करना है आज? तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप क्या करिए, समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। ठीक है, क्या मानना है आपको? समीकरण 1 और समीकरण 2। लेकिन हल कौन सा विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 से लेना है। क्या करना है? समीकरण 1 से। यह समीकरण 1 को सरल करने पर क्या लिखना है आपको? समीकरण 1 को हल करने पर, हल करने पर या तो सरल करने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, को सरल करने पर। ठीक है, कौन सा बोला है? एक। क्या करना है? एक को लेना क्या है? x प्लस वाई बराबर है 14। क्या है? बराबर 14। ठीक है, अब देखिए x से x बराबर है, बराबर 14 है। आप 14 लिखिए, यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस वाई। ये आपका समीकरण नंबर कितना मान ले हम लोग? 3 मान ले। क्या मान ले? 3। यहाँ पे अगर 3 नहीं मानना आपको, p मानना है, p मान लीजिए। यहाँ पे अगर आपको 3 नहीं मानना है तो a मानना है, a मान लीजिए। आपका इच्छा, जो मानना है मान सकते हैं। इसलिए हम 3 मान लिए, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, और यहाँ क्या मान लिए? 3 मान लिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण x का मान किस में रखने पर? 2 में रखने पर। x का मान किस में रख देना है? 2 में। तो क्या लिखना है? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। किस में रखने पर? 2 में। तो 2 क्या है आपका? x माइनस वाई बराबर है 4। क्या है? बराबर 4। तो देखिए इस किसका वैल्यू है? x का, पूरे x का वैल्यू है। तो x के जगह पे सेट कर दिए 14 माइनस वाई। ये क्या किए? x के जगह हम लोग रख दिए 14 माइनस वाई। आपका फिर क्या है? माइनस से माइनस वाई बराबर कितना है? 4। इसको लिख दिए। अब देखिए 14 कम 14, यहाँ एक और यहाँ एक, माइनस माइनस प्लस, जुटेला चिन्ह क्या रहेगा? वही रहेगा। एक और एक कितना हो गया? 2 वाई। कितना वाई? 2 वाई बराबर कितना है? 4। क्या है? बराबर 4। अब देखिए 14 कम 14, अभी क्या करना है, एक काम करिए इसको कि माइनस टू वाई रखिए, बराबर 4 है। 4 यहाँ देखिए प्लस में, बराबर किस तरफ ले जाएंगे? क्या हो जाएगा? -14। तो -2y बराबर कितना? 14 में से 4 घटिए -10 बचा। कितना बचा? -10। क्या बचा? -10। ये गुना में धरा, क्या हो गया? भाग में। यानी y बराबर कितना हो जाएगा? -10/2। देखिए गुना में था, बड़ा किस तरफ लाए तो भाग में गया। तो 2 पंचे कितना निकल गया? 10। 2 पंचे 10, यानी y बराबर कितना निकल गया? -5। y बराबर कितना निकल गया? रुकिए, ये भी आपका इसमें यहाँ पे माइनस छूट गया। यहाँ पे देखिए ये माइनस में, इसको भी यहाँ माइनस लिखिए। तो माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो सिर्फ y बराबर कितना निकल जाएगा? 5। y बराबर क्या निकल गया? 5। अब y का मान समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। यानी y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। किस में रखने पर? 3 में रखने पर। तो 3 क्या आपका? x बराबर दिया हुआ है 14 माइनस वाई। क्या दिया? देखिए तो x बराबर 14 माइनस वाई, ये दिया हुआ है। अब क्या करिए कि 14 कम 14 माइनस वाई का मान कितना निकाले? 5। कितना निकाले? 5। तो 14 में से 5 घटिए, बचा 9। क्या बचा? 9। तो आपका क्या बच गया? यानी x बराबर जो निकाल लिया आप, कितना निकाले? 9 ले लीजिए। और y बराबर कितना निकाले आप? 5। क्या निकाले? 5। तो ये आपका 9 और 5 क्या निकल गया? आंसर निकल गया। क्या निकल गया? आंसर। यानी कि प्रतिस्थापन विधि से, देखिए कितना सिंपल था, इसको हल कर दिया हम लोग। 2 नंबर का क्वेश्चन भी क्या है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए क्या बोला है? प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोला है। किस विधि से हल करने बोला है? प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोला है। तो प्रतिस्थापन विधि में देखिए ये क्या है? s माइनस टी बराबर क्या है? 3। इसको समीकरण में 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या हल है? क्या नहीं है, इसको पहले हल करना है। क्या करना है? पहले हल करना है। 3 और 2 का क्या निकाल लिए? एलसीएम। तो 3 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये कटेगा नहीं किससे? तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो गया। अब 3 से भागा लगाइए। 3 से क्या करिए? भागा लगाइए। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 2 गुना एस, तो कितना एस हो जाएगा? 2s हो जाएगा। प्लस से प्लस, प्लस हो गया। तो क्या 2 से भाग लगाए, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 3 गुना टी यानी 3 गुना टी, 3t बराबर क्या है? 6। अब देखिए नीचे गुना तो क्या है? इसका 1 है, नीचे 1 है, तो 1 से गुना करेंगे पूरे को तो क्या रहेगा? 2s प्लस 3t बराबर 6 6 के 36। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना निकल गया? 2।
अब देखिए मेरे पास एक भी पता हो गया और दो भी पता हो गया। अब क्या करना है, हल करना है। तो किसको हल करते हैं, समीकरण एक को। किसको हल करते हैं, समीकरण एक को। तो क्या लिखना है, समीकरण नंबर एक को क्या करने पर, सरल करने पर, सरल करने पर, या तो इसको हल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, एस माइनस टी बराबर है 3। क्या है, 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, बड़ा किसका भेजेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी एस बराबर 3 प्लस टी। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3। अब 3 क्यों माने, क्योंकि एक हो गया था ऑलरेडी, दो भी हो गया था, अब बचा क्या, 3। 3 के बाद फिर क्या मानेंगे, 4। 4 के बाद फिर 5 अगर आएगा तो। या तो इसको आप ए मानिए या पी मानिए या क्यू मानिए, एज चॉइस। अब देखिए, अब एस का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में। एस का मान किस में रखने पर, 2 में। तो एस का मान, एस का मान समीकरण नंबर 2 में क्या करने पर, रखने पर। आप पूरा भी लिख सकते हैं, अगर लिखने का मर्जी हो तो पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है क्या, देखिए यहाँ 2s प्लस 3t बराबर 36। क्या है, बराबर 36 है, इसको लिख दिए। अब देखिए एस का वैल्यू है ना, तो एस के जगह पे सेट कर दीजिए। 2a2 इंटू एस का मान कितना है, 3 प्लस टी। क्या है, 3 प्लस टी है, इसको रखिए। यहाँ पे क्या है, 3 प्लस टी, इसको रख दिए। देखिए एस के जगह क्या कर दिए, ये वाला मान उठा के ले आए। फिर प्लस में प्लस रखिए आप, कितना है 3t भी ले लीजिए। अब बराबर कितना है, 36, इसको लिख दिए। उसके बाद देखिए इधर कर लीजिए, क्योंकि अगर शायद दिखाई ना दे, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब क्या करना है, गुना करिए, 3 दूना 6। क्या करना है, 3 दूना 6, फिर प्लस है, प्लस रखिए। उसके बाद 2 गुना टी, क्या हो जाएगा, 2t, यानी 2 गुना टी 2t। उसके बाद क्या है, 3t है, प्लस में रखिए 3t। 3t बराबर कितना है, देखिए तो यहाँ 36 है ना, 36 ले आइए आप, रख दिए। अब देखिए करना क्या है, 6 से 6 रखिए, प्लस से प्लस, 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा, 5t। अब बराबर कितना है, 36, यानी कि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। सॉरी 6 नहीं 5 होगा, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5t। अब देखिए प्लस में हो रहा है, तो ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो बचा क्या, 5t बराबर कितना है, 36। और यहाँ पे क्या है, प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, -6, यानी 5t बराबर कितना है, 36 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 30। कितना बचा आपका, 30। अब ये गुना में इधर आ क्या हो जाएगा, भाग में। तो t बराबर 30 बटे कितना हो जाएगा, 5। तो 5 छके 30, यानी t बराबर कितना निकल गया, 6। t बराबर कितना निकल गया, 6। अब t का मान समीकरण कितना में रखने पर, 3 में, क्योंकि हम लोग यहाँ बना चुके हैं 3। क्या बना चुके हैं, 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। किस में रखने पर, 3 में रखने पर। तो 3 क्या है आपका, s बराबर 3 प्लस टी। क्या है, s बराबर 3 प्लस टी। इसको उठा के ले आए, बराबर है, बराबर 3 है, 3 भी रखे, प्लस टी का मान हम लोग कितना निकाले, 6। टी का मान कितना निकाले, 6। 6 लिख लीजिए। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। कितना निकल गया, 9। यानी s का मान जो निकल गया हमारा, कितना निकल गया, 9। और t का जो मान निकल गया, कितना निकल गया, 6। ये दो हमारा क्या निकल गया, आंसर। और देखिए कितना इजी में बन गया। अगर आप सीख जाते हैं तो कोई भी हिसाब तुरंत बना लेंगे, अगर नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। जितना बार रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्लास नेक्स्ट दिन लेंगे।